इट्स वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर सबसे पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और ये सटीक आंसर होगा और इसे मिला लीजिएगा आप लोग। और ये बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का आंसर शीट मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आंसर प्रस्तुत कर रहा हूं और ये निश्चित रूप से सबसे सटीक होगा दोस्तों। और ये प्रथम पाली का होगा, यानी प्रथम पाली का जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों के लिए परीक्षा ली गई है उसका प्रथम सीटिंग यानी फर्स्ट सीटिंग का मैं यानी आज तारीख जो है आपका हो गया 24 तारीख 24/8/2023 को होने वाली प्रथम पाली का मैं आंसर शीट प्रस्तुत कर रहा हूं और ये सबसे सटीक आंसर होगा दोस्तों। आप लोग मिलाते चलिएगा। जैसे देखिएगा, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल किस राज्य में बनाया गया है? रेल पुल बनाया गया है तो कहाँ बनाया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। यानी हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है क्या भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कि किया जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर कह रहा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का बी नंबर एच.एस. पोलाक। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें सस्पेंस है, हमको भी आप इसको थोड़ा सा बीपीएससी के आंसर का इंतजार जरूर कर लीजिएगा। मैं जो भी सस्पेंस होगा मैं स्टार मार दूंगा, आप इसे जरूर देखिए। जो कंफर्म है मैं आपको कंफर्म बता दे रहा हूं। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात भी है, इजराइल भी है, भारत है और यूएसए है। तो निश्चित रूप से ये सभी के सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक I2 यानी इंडिया और इजराइल और U2 का मतलब होता है यूएई और आपका यूएसए। चलिए तो ये हो गया। उसके बाद देखिए 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर कह रहा है क्या 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ये बहुत ही चर्चा में था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और हम लोग भी इसका करेंट बहुत अच्छे से कराए थे। ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा छठा नंबर का सवाल। छठा नंबर कह रहा है क्या तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? ये 6 नंबर का देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि पापुआ न्यू गिनी के अंदर आयोजित किया गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है कि रॉवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी न्यूयॉर्क के जो है अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और रॉवन विल्सन को। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए यानी यूएसए ने इसका समर्थन किया है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर का ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया। अंतरराष्ट्रीय भूकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ये निश्चित रूप से आप लोग पढ़ के ही गए होंगे क्योंकि पुरस्कार जितना भी होता है ये आप बहुत अच्छे से करके जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद 9 नंबर हो गया आपका। 10 नंबर का मैं बता दूं ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा पराग अग्रवाल। चलिए इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद 11 नंबर में देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं हर दिन लगभग इसको कराता हूं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51.5। आप इसे याद रखिएगा 51.5 यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये इनमें से कोई नहीं। यानी कि देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है बिहार की कुल महिला साक्षरता दर ये आपका 51.5% है। मैं सबको बता दे रहा हूं, यानी कि मेल का 71.2 है, फीमेल का आप याद रखिएगा 51.5
5 है। यदि टोटल के बारे में बात करें तो 61.8। ये बिहार की साक्षरता दर के बारे में बात कर रहा हूँ। तीनों याद रखें, यहाँ फीमेल पूछा है तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ई हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 12 नंबर का सवाल। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है, ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, पेपर मेसी कलाकार। मैं बता दूं कि ये मधुबनी की रहने वाली है। ये सुभद्रा देवी मधुबनी की रहने वाली है, पेपर मेसी कलाकार के रूप में इनको ख्याति प्राप्त है। चलिए उसके बाद 12 नंबर हो गया। 13 नंबर का सवाल देख लीजिएगा। ये देखिए, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा पद्मश्री बिमल पटेल। मैं ये आज भी क्लास टेस्ट में कराया था, आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए 14 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। चलिए देखिएगा, ये सटीक आंसर मैं नहीं कर सकता, इसका राइट आंसर मैं यद्यपि बी कर रहा हूं, मैं इसमें फिर स्टार मार रहा हूं, इसके लिए आपको आयोग का आंसर शीट देखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद 15 नंबर का सवाल देख लीजिएगा। 15 नंबर है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि देखिए मध्य प्रदेश। 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। ये कंफर्म मैं आंसर में कर रहा हूं। उसके बाद देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोरक्को के रहने वाले थे। ये मोरक्को का था, ये भी मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ, 16 का बी। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर का सवाल, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो भूकंप के संदर्भ में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। पी तरंग की अनुप्रस्थ होती है, तो इसका राइट आंसर आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिएगा 18 नंबर का सवाल। 18 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ये विश्व का सबसे अधिक खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, समूह है, तो ये मैं सहमत नहीं हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये जो आप देख रहे हैं, यदि दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, तो ये गलत बात है। मैं आपको बता दूं कि ये 8,891 किलोमीटर का सीमा बनाता है, 1700 किलोमीटर का सीमा नहीं बनाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, आकार और माप में समानता के कारण ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये शुक्र। ये क्वेश्चन आसान है, यद्यपि क्वेश्चन इस बार बहुत ही टफ पूछा गया है दोस्तों, आप लोग भी ये फील कर रहे होंगे। उसके बाद कह रहा है क्या, 20 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। इसका राइट आंसर वेनेजुएला, ये कंफर्म है। चिली अर्जेंटीना बिल्कुल नहीं है, ये वेनेजुएला होगा, राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ भी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, तो आप जानते हैं, सबसे पहले तो क्षोभ मंडल होगा, फिर समताप मंडल होगा, उसके बाद ओजोन मंडल होगा, उसके बाद आयन मंडल होगा, उसके बाद बाह्य मंडल होगा। 5 मंडल है, लेकिन इसको थोड़ा सा मध्य मंडल, आप जानते हैं कि मध्य मंडल किसको कहा गया है, तो मध्य मंडल में जो है आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि ओजोन मंडल को मध्य मंडल कह दिया है। जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ये तो दोनों बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद मध्य मंडल होगा, तो फिर ताप मंडल होगा यानी आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। 21 नंबर कन्फर्म सी होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 22 नंबर, स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश लेदांग कृषि, ये मलेशिया का है, निश्चित रूप से यही सही है। बाकी 2 चीना, ये बांग्लादेश का नहीं है, ये मिल्पा रोडेशिया का नहीं है, दक्षिणी जिम्बाब्वे जिसको बोलते हैं, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा, आप देशांतर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मैं आप लोगों को दिया हूँ। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा, जहां पूर्व होगा हम लोग बढ़ा देंगे 30 चौके 120। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री को पार करने 30 चौके 120 यानी 2 घंटे। तो 12 बजा है वहां, तो दिन के दोपहर के 2 बजेंगे, निश्चित रूप से 2 घंटा आगे होगा। क्योंकि ये 12 बजा दिन का है, तो 12 बजे दोपहर होगा, यानी कि दोपहर के बाद जो 12 बजता है वो दोपहर 2 बजे होगा, 2 घंटा जुटेगा। 30 चौके 120 आप जानते हैं,
कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 गुना 4 यानी कि 120 सेकेंड, 120 मिनट, 2 घंटा, तो दोपहर के 12 बजेंगे। उसके बाद देखिएगा महासागरीय परपटी की मुख्य खनिज घटक कौन सा है। महासागरीय परपटी आप जानते हैं सियाल, सीमा और नीफे। सिलिकॉन और सियाल, देखिए आप नाम से भी पता चल रहा है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो सिलिका और एल्युमिनियम यहाँ है, एल्यूमिना, तो ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। कंफर्म मैं बता रहा हूं दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर का सवाल। 25 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है तो देखिए खड़ी ढालों पर बेनी, टेरेस में फसल उगाना, कंटूर का पत्थरों तथा घास आदि से ढकना, फसलों के बीच, ये आपको देखना होगा। मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर डी तो मैं मार देता, लेकिन ये सस्पेंस है दोस्तों। उसके बाद चलिए मैं आपको बता दूं कि 26 नंबर का सवाल। 26 नंबर कह रहा है क्या भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, जो नहीं है, ये कृष्णा गोदावरी घाटी का है। लूनीज क्षेत्र गुजरात, सुरमा घाटी असम, सुरमा घाटी मेघालय के अंदर है, आपको पता होना चाहिए। और ये इसका राइट आंसर होगा, लूनीज क्षेत्र ये गुजरात में है, यानी कि 26 सुरमा घाटी तो आपका मेघालय के अंदर है, आप याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल, मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड माना जा सकता है, तो राइट आंसर आप दोनों जान लीजिए, कदम्ब और महुआ है, कदम्ब और महुआ। तो और आप ये भी बात जान लीजिए कि 2 तो नहीं है, आम इमली दिया है लेकिन कदम्ब दिया है, तो सिर्फ ए नंबर ऑप्शन होगा, डी भूल से भी नहीं लगाइएगा, क्योंकि महुआ और कदम 2 ही है, तो यहाँ कदम्ब दिया हुआ है, महुआ नहीं है। चलिए तो ये नंबर सही हो जाएगा। 28 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के तहत आता है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब कुछ आता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 29 नंबर देखिए, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। और उसके बाद जो प्रथम सत्याग्रही, ये द्वितीय सत्याग्रही है तो बोलते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये जवाहरलाल नेहरू होगा। ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन जो है राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये भी गलत है दोस्तों, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर 29 का ए बिल्कुल सही है। उसके बाद 30 नंबर में देखिएगा, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं, इसका मैं आंसर भी नहीं करना चाहूंगा, यानी 30 नंबर का मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। उसके बाद 31 नंबर का सवाल देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है 31 नंबर का, डी, यानी कि इसमें 2 आंसर होगा। चलिए इसका भी डी में आंसर आपको बता देता हूं। चलिए उसके बाद 32 नंबर का सवाल आप देख लीजिएगा। 32 नंबर कह रहा है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना। दोस्तों ये मैं गलत कर रहा था, ये राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, यानी कि 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी। आप इसे भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैं समझ लिया था हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, तो उसका होता सुभाष चंद्र बोस। चलिए उसके बाद 33 नंबर कह रहा है क्या कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। उसके बाद 34 नंबर का सवाल देख लीजिएगा, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो राइट आंसर हो जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको दांडी मार्च भी कहते हैं, के दौरान जो है चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है क्या कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की विरुद्ध महिला अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। ये सब लोगों को पता होगा, बहुत ही बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद 36 नंबर देखिएगा कि किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पुणे इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, राइट आंसर होगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था।
उसके बाद देखिएगा 37 के बाद 38 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों का एकमात्र मर्द थी। तो इसका राइट आंसर होगा ये ह्यूरोज के द्वारा ये कहा गया था, याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जगजीवन राम इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 40 नंबर का सवाल देखिएगा कि चंपारण एग्रीगेरियन समिति जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? चंपारण एग्रीगेरियन समिति की स्थापना जो है ये क्या कहते हैं, पारित कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, इसलिए कि ये मार्च 1918 की बात है। यानी कि किस महीने में? तो मार्च 1918 होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 41 नंबर मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मध्य शक्तियों का विभाजन अपने किस पुस्तक में किया था? तो इसका राइट आंसर होगा स्पिरिट ऑफ लॉज। ये भी थोड़ा सा सस्पेंस वाली क्वेश्चन है, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूं। उसके बाद 42 नंबर देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करने के लिए चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, रेलवे मार्गों पर स्लीपर की मांग को पूरा करना और सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आयोग क्या आंसर करता है, इस टाइप का आंसर करना उतना आसान नहीं होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता? ये कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो वैसे आप यदि बात कीजिएगा तो ये मनु में और महाभारत में भी लिखा हुआ, लेकिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय का भी ये नारा है, उसके ये स्लोगन है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया, वह सफल रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी बारडोली सत्याग्रह। उसके बाद देखिएगा, भारत में 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर आप डी कीजिएगा, लेकिन ये सस्पेंस में रखिएगा आप। उसके बाद देखिएगा 46 नंबर का सवाल, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता 1992 से लागू है। आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, एंग्स मेडिसिन की पुस्तक है ना, द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत काल में भारत का जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान था? ये 47 नंबर का जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये थोड़ा सा सस्पेंस में है, ये मैं नहीं बता सकता। उसके बाद देखिएगा कि 48 नंबर का सवाल, 48 नंबर का सवाल देखिएगा दहेज प्रथा से संबंधित है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी का 4 एक ही में आंसर किया हुआ है, तो इसका राइट आंसर मैं सी मार दूंगा। यानी कि देखिएगा दहेज निषेध अधिनियम 1961 है और किसी में बाकी नहीं है, तो इसका सी आंसर आप कर सकते हैं। चूंकि आप यहाँ पर इसको एक बार देख लीजिएगा कि विशेष विवाह अधिनियम 1-2/1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है आपका 1976, नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व है डी का 3 1986। ये बिल्कुल सही जोड़ा लग रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 49 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत ही पहले स्वीकार कर लिया गया था? तो सार्वभौमस्क मताधिकार इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन द 18th सेंचुरी किसने लिखा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी धर्मपाल ने लिखा था। उसके बाद देखिएगा भारत के संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व का क्या मतलब होता है? इसका मतलब देश की एकता और अखंडता। उसके बाद चलिए देखिएगा, इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका? मैं इसके बारे में निश्चिंत नहीं हूँ, यानी कन्फर्म नहीं हूँ। चलिए उसके बाद देखिएगा 53 नंबर का सवाल, 53 नंबर कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा तो आप इंदिरा गांधी कांग्रेस होगा, यानी ए नंबर का 2 होगा। उसके बाद देखिएगा लोकतंत्र बचाओ, यानी कि देखिएगा ए का 2 डी का 4, यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। एक बार आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, अंडर कंसिडरेशन रख लीजिए। उसके बाद चलिए आप लोग को मैं बता दूं, अगला सवाल, रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था,
ये भी मैं आपको सस्पेंस में रखता हूँ। उसके बाद चलिए, किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ये भी, इसका भी आंसर नहीं मैं बता पाऊंगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 56 नंबर, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। उसके बाद चलिए देखिएगा 57 नंबर, इसमें प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायन लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप जैविक आवर्धन कह सकते हैं, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ। उसके बाद जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता ये आपका सीमित संसाधन से ये निर्धारित की जाती है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जितना भी प्रश्न का आंसर मैं कंफर्म बता रहा हूं वो कंफर्म है, आयोग भी सेम आंसर करेगा ही, निश्चित रूप से करेगा दोस्तों। उसके बाद मेथमोग्लोबिनिया, ये आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर सी, नाइट्रेट हो जाएगा। उसके बाद पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, एक दिशिक होता है, एक ही दिशा में होता है। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो पारितंत्र का संघटक इनमें से यानी सूक्ष्मजीव भी है, पादप भी है, जंतु भी है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लैंडफिल से उत्पन्न होता है? यानी बायोगैस होता है। तो बायोगैस का सबसे मुख्य घटक मीथेन होता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर मीथेन हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है तो पादप, हिरण और शेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप, हिरण और शेर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, तो इसका 64 नंबर का सवाल देखिएगा डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल होता है। तो आप जान रहे, पवन चक्की भी नहीं हुआ, सौर भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। उसके बाद हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करता है, कितना प्रतिशत? 1% ग्रहण करता है दोस्तों। 67 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर मैं बता रहा हूं। उसके बाद देखिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद देखिएगा 69 नंबर, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है, तो 100 पोषी प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र नहीं है दोस्तों। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 71 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी, यानी 71 नंबर का जो है 71 नंबर का सी हो जाएगा स्वपोषी। उसके बाद 72 नंबर का आंसर देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? यानी कि इसका राइट आंसर 72 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 72 नंबर का हो जाएगा एक्सरे होगा, लेकिन एक्सरे यहां पर बिल्कुल नहीं है, एक्सरे ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग देख लीजिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं मैथ में अभी दिमाग नहीं लगाया हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये रीजनिंग में भी दिमाग नहीं लगाया, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। सबसे ये देख लीजिएगा, ये मैथमेटिक्स के कोई भी क्वेश्चन को मैं टच नहीं करता हूँ, हालांकि ये सब आसानी से बन जाएगा, बहुत छोटा छोटा मैथ दिया हुआ है, मैं इस पर दिमाग नहीं लगाया हूँ। आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं मैथ अगर हो सके तो मैं फिर से दोबारा आपके समक्ष मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन तब तक हमको लगता है आयोग ही दे देगा, आप लोग इसलिए निश्चिंत रहें दोस्तों। चलिए 105 नंबर से फिर हम लोग देख लेते हैं। 105 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो इसका सिर्फ राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त प्लाज्मा होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का कम होता है, सिरका का भी कम होता है, लेकिन रक्त प्लाज्मा का 7.2 के आसपास होता है। उसके बाद एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी, आप एक सामान्य नेत्र लेंस के देखने की दूरी नहीं दिया है, आप यदि इसका आंसर 25 सेंटीमीटर किए हैं तो गलत है, इसका राइट आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस का यदि प्रवाह किया जाए तो ये विरंजक चूर्ण बनता है दोस्तों। ये आसान ही क्वेश्चन है,
चलिए उसके बाद कहता है माता पिता की संतति से लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये जीन के द्वारा पहुंचता है। जीन ये आनुवांशिकता भी इसे कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसमें एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद ओम के नियम के सत्यापन के लिए यहाँ पर भी मैं बता दूं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए उसके बाद लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाढ़ को रोकने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले वनारोपण कीजिएगा दोस्तों। 111 नंबर का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ा दी जाती है, तो क्यों चढ़ा दी जाती है? टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, ये राइट आंसर होगा। उसके बाद अंडाशय द्वारा कौन कौन सा हार्मोन? अंडाशय आप जानते हैं कि ये लेडीज के द्वारा हार्मोन है, तो ये एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लगाना पड़ेगा? उपयुक्त में से एक से अधिक लगाना होगा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, मैं कई बार आप लोगों को बताया। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कोलीफॉर्म क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो कि पाचन नली में पाया जाता है, यानी कि देखिएगा आंत में पाया जाता है। पाचन नली में उपस्थित बैक्टीरिया प्राणियों के पाचन नली में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है, ये प्राणी के पाचन नली में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। लेकिन मैं बता दूं कि इसका डी भी ऑप्शन कर सकता है, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। लेकिन मैं सी नंबर कन्फर्म हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सस्पेंस इसमें हो सकता है। चलिए उसके बाद 16 नंबर कहता है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पोटेंशियोमीटर। उसके बाद 117 चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो यह सदिश राशि है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 118 नंबर का देखिएगा एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में होगा? यानी कि खड़े होने की स्थिति में सबसे अधिक भार होगा। जमीन पर लेट जाने की स्थिति में या खड़े होने की स्थिति में, बैठने की स्थिति में, यानी कि देखिएगा खड़े होने की स्थिति में अधिक भार होगा। आपको पता होगा कि यदि कोई आदमी कीचड़ में जो है फंस जाता है तो उसको जमीन पर लेट जाने की सलाह दी जाती है, ताकि वो अधिक क्षेत्रफल को लेगा तो कम धंसेगा दोस्तों। चलिए उसके बाद देखिए पृथ्वी से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी होगा दोस्तों। एक बार फिर इसको देख लेते हैं, राइट है, यानी कि पृथ्वी से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश जो है वो आपका बैगनी है। उसके बाद देखिएगा मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आप जान लीजिए 1/1। इसका लगता है इसका ऑप्शन बिल्कुल ई नंबर होना चाहिए, यानी कि देखिए आधा वो इसमें रहेगा, आधा ये सतह बनी वैसी ही बनी रहेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें पानी के बर्तन, ये देखिए मिट्टी के तेल दिया हुआ है, ये आप गौर कीजिएगा, ये मिट्टी का तेल दिया है, इसलिए ये सस्पेंस है, लेकिन वैसी ही बनी रहेगी। बहुत लोग मारे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। मिट्टी के तेल के बर्तन में, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा ठहरा, मिट्टी के तेल के बर्तन में, ठीक है, मिट्टी के तेल के बर्तन, ये तो थोड़ा सा सस्पेंस है। यदि रह जाता कि यदि किसी ग्लास में पानी है और पानी में बर्फ तैर रहा है, उसके पिघलने पर क्या होगा? तो ये वैसी ही बनी रहेगी। तो ये थोड़ा सा सस्पेंस है दोस्तों, आप 120 नंबर का भी सस्पेंस में रख लीजिए। तो मैं आपको 120 का 120 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया, क्योंकि मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल मैं उनको नहीं किया और रीजनिंग के सवाल को मैंने नहीं किया। तो ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितना भी मैं आंसर किया हूं वो सटीक किया हूं। जहां मेरा सस्पेंस रहा वो स्टार लगा हुआ है, आप इसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन सच में जो पीसीएस का क्वेश्चन होता है उससे भी टफ है दोस्तों, इसलिए कट ऑफ निश्चित रूप से बहुत कम जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा, उसके बाद आप लोग अपना अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं कटअप का भी प्रेडिक्शन आपके समक्ष करूंगा। और आप सेकेंड सीटिंग के प्रश्न का भी आंसर, यदि आप सेकेंड सीटिंग में भी परीक्षा दिए हो तो आप लोग अपना जरूर इंतजार कीजिए, मैं उसका और भी सटीक आंसर लाने का प्रयास करूंगा। तो बस आज इतना ही। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा।